हरिभक्तों, आज मैं आप सबों के पास एक बात की चर्चा करना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं कब मरूँगा नहीं जानता। फिर लोग कहते हैं कि मेरा अगला जन्म किस तन में होगा यह भी नहीं जानता। अरे भाई, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि आपका अगला जन्म किस तन में होगा यह आप खुद इसी जन्म में जान लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आप कब मरेंगे इसके भी बहुत से भाग, बहुत से हिस्सा को आप समझ लेंगे। देखिए, पहले मैं मृत्यु पर चलता हूँ, आदमी की, मनुष्य की, इंसान की मृत्यु पर चलता हूँ। उर्दू में एक शायर ने कहा है कि आगाह है अपनी मौत से, आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं। अरे सामा 100 वर्ष का है लेकिन पल की खबर नहीं। कोई नहीं जानता कि मैं कब मरूंगा। ये तो मनुष्य की आयु सैकड़ों वर्ष की है, लेकिन किस क्षण उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह मर जाएगा नहीं जानता। तो पहले हम यह बात पर चल रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु किस हालत में होती है। आप पहले उसकी परिस्थिति, उसकी हालात को समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे की बात जान जाइएगा। तो मनुष्य अपना तन छोड़ता है, उसके मुख्य 3 कारण होते हैं। एक कारण तो यह होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म में उसने क्या किया है और अब उसकी मृत्यु कैसे होगी यह अज्ञात है, यह वह नहीं जानता है। उदाहरण स्वरूप, कोई रास्ते से पार हो रहा है, ऊपर से पेड़ की मोटी डाल गिर गई और ख़त्म हो गया। कोई सही रास्ते से जा रहा है और कोई गाड़ी आकर और उसी पर पलट गई, वो ख़त्म हो गया। इसमें तो उस मनुष्य का कोई दोष नहीं था, यह अज्ञात हुआ। अचानक मनुष्य नहीं जानता, तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण देखिए कि क्या होता है। दूसरा कारण में सबसे प्रमुख, बाकी जो 2 कारण बचे हैं इनमें सबसे प्रमुख है शारीरिक क्षमता। शारीरिक जो शक्ति है उस शक्ति का बिल्कुल शून्य हो जाना, शारीरिक क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाना। यहाँ तक कि आप नाकों से सांस लेते हैं, जो अंदर फेफड़े में जाता है, अब न फेफड़ा में वो शक्ति रह गई, न आपका नाक सांस ले रहा है। सांस लेने तक की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो आदमी का दिल धड़कना बंद हो जाता है, रक्त संचालन की क्रिया समाप्त हो जाती है और उसी को मृत्यु कहते हैं। यानी कि शारीरिक शक्ति का बिल्कुल क्षीण हो जाना, नहीं शून्य हो जाना। यह तो आप समझ लिया, एक कारण हुआ। एक कारण तो अज्ञात, दूसरा कारण ये ज्ञात है कि जब आपकी शारीरिक शक्ति समाप्त होने लगेगी, सांस लेने तक में कठिनाई होने लगेगी, हिलने डुलने की बात तो हम कहें, तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी मृत्यु आ गई है। एक और कारण बच रहा है, वह क्या कि वह कारण यह है कि दिमाग का नियंत्रण, दिमाग पर नियंत्रण बिल्कुल खो जाना। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुएं में गिर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपका कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। रेल की पटरियों पर चल रहे हैं, ट्रेन के लाइन पर सुध जा रहे हैं, बीच सड़क पर चल रहे हैं, कि बाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कि कुएं में सीधे जाके गिर रहे हैं। दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा।
एकदम दिमागी शक्ति, दिमाग में नियंत्रण, दिमाग पर नियंत्रण का भी बिल्कुल शून्य हो जाना। अजी आप कहेंगे पागल, उसे भी थोड़ा दिमाग रहता है, पेड़ में नहीं टकराता है, वो भी रास्ते से चलता है। लेकिन आपके दिमाग का नियंत्रण इतना खत्म हो गया कि आपको पता ही नहीं है कि मैं कुएं की तरफ जा रहा हूँ, कि नदी की बाढ़ की तरफ जा रहा हूँ, कि रेल के लाइन के बीच में चल रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है। मृत्यु का एक कारण ये भी होता है। तो मैंने बताया भी आपको कि 3 कारण। एक तो अज्ञात है कि पूर्व जन्म में आपने क्या किया है, जो अचानक आप पर यह हो गया, आप पर पेड़ की डाली गिर गई, आप पर कोई बस पलट गया, ट्रक पलट गया। दूसरा कि शारीरिक शक्ति, शरीर की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई, यहाँ तक कि सांस लेने की भी शक्ति आप में नहीं रही, ये दूसरा। और तीसरा, दिमागी नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया। आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, आपको कुछ पता उससे नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, व्हाट विल बी रिजल्ट आफ्टर इट, परिणाम क्या हो, पता नहीं आपको। तो मृत्यु के 3 कारण होते हैं। अब जरा सा हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं कि अगला जन्म में जब हम मनुष्य तन छोड़ देंगे तो अगला जन्म में क्या होगा। अजी थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता देखिए आप। भगवान कृष्ण ने कहा, गीता में ज्ञान का उपदेश दिया है उन्होंने। क्या दिया है कि कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। आपके कृत, आपके कर्म भगवान आपके लिए सृजता नहीं, बनाता नहीं है, रखता नहीं है कि आप यही करेंगे, नहीं। अजी न कर्म फल संयोग, आप जो कर्म करते हैं उसका भी फल का संयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि स्वभाव वस्तु परिवर्तित, आपका जो स्वभाव है वही तो आपसे कर्म करा रहा है। आपका जो स्वभाव है वैसा ही आप कर्म करते हैं, और उस कर्म जी अपने स्वभाव से जो आप कर्म करते जा रहे हैं वही कर्म आपके लिए, आपके अगले जन्म के लिए फल बनता है। यहाँ का किया हुआ कर्म अगला जन्म में फल बनेगा, भाग्य बनेगा, और उस भाग्य को सुख का या दुख का जो भोगना आपको है उसी के अनुसार आपको तन मिलेगा। आप जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव की योनि में आपका जन्म होगा और वही तन आप धारण करेंगे। अजी तो जरा सोचिए, क्या आप मांसाहारी हैं तो फिर आपका जन्म किस तन में होगा। आप चोर हैं तो अगला तन क्या साधु का मिल जाएगा? नहीं। बहुत सी जातियां चोर योनियों में देखिए तो बिल्ली है ना, कुत्ता है ना, बाघ है ना। ये मत समझिए कि एक मनुष्य ही चोर होता है। तो आप स्वभाव के मुताबिक, स्वभाव मतलब होता है अपना विचार, उसके मुताबिक जो आपके दिमाग में मन में विचार हुआ उसके मुताबिक आपने कर्म किया, वही कर्म फल भोगने के लिए अगला आपको तन प्राप्त होगा अगला जन्म में। लोग कहते हैं कि क्या लेकर के आया बंदा क्या लेकर के जाएगा। अरे भाई ये मोटी बात मत कहो, इसकी गहराई में जाओ।
तो आदमी अपना कर्म लेकर जाता है और उसी कर्म के अनुसार उसी कर्म फल भोगने के लिए अपना भाग्य लेकर संसार में आता है। क्या लेकर के जाएगा बंदा केवल? भगवान कृष्ण भी गीता में कहा है कि मनुष्य मन स्वभाव ये लेकर के ही यहाँ से जाता है। तो क्या हुआ? मन स्वभाव साथे जा रहे हैं, आपका कर्म भी जा रहा है। अरे कर्म के अनुसार ही, स्वभाव के अनुसार कर्म बना और मन बना, मन के अनुसार आपने कर्म किया और वही कर्म आपके अगला जन्म में भाग्य बन के आप उस कर्म फल को भोगवाने के लिए वही तन दिया। तो आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं, और तो फिर आपका जन्म अगला जन्म किस तन में होगा या खुद जान रहे हैं, या खुद जान रहे हैं। अगर आप जीव हत्या कर रहे हैं, निर्दोष को मारते चल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि अगला जन्म में आप देवता बन जाइएगा, तो भगवान का भक्त बन जाइएगा? अरे भगवान से तो अभी ही आप विरक्त हो गए, बिछुड़ गए, तो क्या आशा रखते हैं आप हरि कृपा का? इसलिए प्रभु ने साफ कह दिया है कि कर्मण्येवाधिकारमस्तु माँ फलासु कदाचिन, माँ कर्म फल हेतु प्रभा संगोस्तव कर्मणि। अरे भाई तुम काम करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो मेरे अधिकार की चीज़ है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमारे यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, सुकर्म करो, कल्याणकारी कर्म करो कि इस जन्म में तुम मनुष्य बने हो, अगला जन्म भी मनुष्य तन ही पाओ। कहा गया है कि जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, तो बड़ी मुश्किल से ये मानव तन पाता है, और एक बार पिछड़ गया, फिसल गया, किसी तिर्यक योनि में जन्म लिया, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में, तो फिर मनुष्य तन पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु भक्तों, मैंने यह समझाया कि आप खुद समझ लीजिए अपने से कि अगला तन आपको क्या मिलेगा। जैसा कर्म कर रहे हैं उसी के मुताबिक अगला तन मिलेगा। मौत के बारे में भी मैं बता दिया कि एक तो अज्ञात है, लेकिन दो को आप पहचान सकते हैं। कर्म के बारे में भी बता दिया आपको, अगला तन के बारे में कि क्या मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भगवान के भक्तों, जहाँ तक हो सके सुख कर्म करो, कल्याणकारी कर्म करो, शुभ कर्म करो। किसी को सताओ नहीं, किसी का दिल व्यथा बिना माने मतलब का दुखाओ नहीं। बस श्री राम का भजन करो और यही सोचो कि यही विधि राखे राम ताहि विधि रही, उसी में संतुष्ट रहो। अगर आपको मेरा यह कथन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपा कर मेरे इस YouTube चैनल अमृतधारा को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करेंगे, बस अधिक नहीं। जय श्री राम। राधे 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 राधे।